हाय दोस्तों, मैं विजय महोबिया, किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नरोजाबाद अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है क्रिएट फोल्डर एंड क्रिएट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि वर्ड फाइल बनाने से पहले हम फोल्डर के बारे में जानेंगे कि फ़ोल्डर बनाया कैसे जाता है। तो फ़ोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये डेस्कटॉप स्क्रीन दिख रही है। इस डेस्कटॉप स्क्रीन में आप लोग को जो ये एरिया दिखता है जहाँ पर फ़ोल्डर बने हुए हैं, उन फोल्डर के बाद यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एरिया ब्लैंक दिखता है। इस ब्लैंक एरिया में आप लोग को राइट क्लिक करना है। जैसे आप लोग राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप मेनू ओपन होता है। इस पॉपअप मेनू में आपको एक ऑप्शन दिखता है न्यू। यहाँ से जैसे आप न्यू में जाते हैं तो न्यू के बाद एक ऑप्शन और दिखता है फोल्डर। जैसे आप इस फोल्डर में क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके सामने ये न्यू फोल्डर 3 नाम से एक फ़ोल्डर बन चुका है। क्योंकि हमने अभी इस फोल्डर का कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए फ़ोल्डर अभी न्यू फोल्डर 3 के नाम से शो हो रहा है। यदि हम इसको कोई फ़ोल्डर को नाम देना चाहते हैं तो हम इस फोल्डर को नाम देने के लिए हम इसको मिटा करके और हमने कोई नाम दे दिया, मान लीजिए SS। अब इस फोल्डर का आप नाम देखेंगे कि इस फोल्डर का नाम अब SS हो चुका है। पहले इस फोल्डर का नाम न्यू फोल्डर था। तो अब हम इस फोल्डर को एक नया नाम दे दिए हैं SS। तो अब हमारा फोल्डर बन के रेडी हो गया है। आप यदि चाहें तो इस फोल्डर का नाम आप दोबारा रीनेम कर सकते हैं या दोबारा नाम इसका चेंज कर सकते हैं। तो आपको दोबारा यदि इस फोल्डर का नाम चेंज करना है तो आप इसी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करें तो एक पॉपअप मेनू ओपन होगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रीनेम। जैसे आप रीनेम में क्लिक करते हैं तो वही प्रोसेस, जब हमने पहले फ़ोल्डर का नाम दिया था तो वही प्रोसेस फिर आ जाती है। अब आप इस फोल्डर का नाम फिर चेंज कर सकते हैं। मैंने SS दिया था, अब आप इसका नाम PP रख दें। तो अब आप जैसे कहीं भी माउस का पॉइंटर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि इस फोल्डर का नाम अब क्या हो गया, PP हो गया। अब चूँकि हमने फ़ोल्डर तो बना लिया, लेकिन फ़ोल्डर का वर्क क्या, फ़ोल्डर का काम क्या है? तो फ़ोल्डर का काम ये होता है कि आप अपने फ़ोल्डर में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, फाइल, इमेज, फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो, ये सारी की सारी चीज़ें आप रख सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि आपके सामने एक न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल दिख रही है। मैं इस न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल को अपने PP नाम के फ़ोल्डर में रखना चाहता हूँ। तो मैं इस न्यू माइक्रोसॉफ्ट पे राइट क्लिक करूँगा फाइल पे, और जैसे राइट क्लिक करूँगा तो एक पॉपअप मेनू आएगा। यहाँ पर मैं कॉपी ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और कॉपी ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद मैं अपने PP नाम के फ़ोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करूँगा। तो अभी मुझे मेरा फ़ोल्डर यहाँ पर पूरा खाली दिख रहा है, खाली मतलब एम्प्टी दिख रहा है। अब मैं इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ इस विंडो में राइट क्लिक करूँगा और पेस्ट ऑप्शन में क्लिक करूँगा। आप देखेंगे कि जो मैंने यहाँ से न्यू माइक्रोसॉफ्ट का फ़ोल्डर फाइल कॉपी किया था वो मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इस फोल्डर में मैंने एक वर्ड की फ़ाइल को कॉपी करके रख दिया है। आप एक नहीं, आप कई फाइलों को आप आसानी से रख सकते हो। तो बड़े आसान तरीके से हमने देखा कि फ़ोल्डर कैसे बनाया जाता है और फ़ोल्डर के अंदर किसी डॉक्यूमेंट फाइल को कैसे रखा जाता है। इसी प्रकार मेरा जो अगला टॉपिक है वो है क्रिएट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल। तो हम वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल कैसे बनाएं? तो वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन में क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे तो हमारा जो विंडो 8.1 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टाइल के रूप में दिखाई देता है। मतलब हमको सारे ऐप्स यहीं पर दिखते हैं। आपको यहाँ पर एक सर्च ऑप्शन दिख रहा है। इस सर्च ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सर्च बार एरिया ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को कीबोर्ड से W प्रेस करेंगे। जैसे आप W प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वर्ड डॉक्यूमेंट 2013 हमको सामने दिखता है। जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट 2013 में क्लिक करते हैं तो आपके सामने MS वर्ड 2013 का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब इस इंटरफेस में हमें मान लीजिए किसी प्रकार के फाइल को यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल बना रहे हैं और हम अपनी फ़ाइल को यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं। मान लीजिए हमने कुछ लिखा, हमने यहाँ पे लिख दिया कि माई नेम इज विजय, माई नेम इज़ विजय। और जैसे मैंने इस फाइल में कुछ टेक्स्ट लिखे तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के बाद आप इस टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग कर सकते हो।
फॉर्मेटिंग करने के लिए आप इस पूरे टेक्स्ट को या पूरे इस सेंटेंस को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, इसे आप इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहे उतनी साइज़ रख सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप अब अपनी फ़ाइल को मान लीजिए सेव करना चाहते हैं। क्योंकि फ़ाइल बनाने के बाद सेव नहीं करते हैं तो आपकी फ़ाइल टेम्परेरी जो है वो रैम में स्टोर रहती है। और मान लीजिए अगर आप अपनी फ़ाइल को सेव नहीं करते हैं और अचानक अगर लाइट चली जाती है तो आपकी फ़ाइल हो सकता है कि दोबारा वापस ना मिले। इसलिए कभी भी फ़ाइल को बनाने के लिए, फ़ाइल में जब भी आप काम करते हो तो सबसे पहले आप अपनी फ़ाइल को सेव कर लें। तो फाइल में आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में आप सेव एज में क्लिक करें। सेव एज में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर के सामने आपको दिखेगा कि किस में हमको फ़ोल्डर रखना है या डॉक्यूमेंट फाइल रखना है। तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक करें। जैसे डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो अभी आपके फ़ाइल का नाम वो आ रहा है जो मैंने वहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, माय नेम इज़ विजय। तो आपको ये नाम नहीं रखना मान लीजिए फ़ाइल का। तो आप अपने फ़ाइल का नाम रखने के लिए इस टेक्स्ट को यहाँ से क्लियर करिए और मैंने मान लीजिए अपने फ़ाइल का नाम दे दिया, क्या, विजय दे दिया। और विजय लिखने के बाद फाइल में यहाँ आप अपने फ़ाइल को कहाँ पर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका लोकेशन आप देख लीजिए। मान लीजिए मुझे अपनी फ़ाइल को डेस्कटॉप में रखना, तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक करिए और सेव बटन पे क्लिक करिए। इसके बाद इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, इसका जो विंडो दिख रहा है, इसको यहाँ से बंद कर दीजिए। और बंद करने के बाद आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारे सामने डेस्कटॉप में वर्ड की फ़ाइल आसानी से शो हो रही है। अब इस वर्ड की फ़ाइल को यदि आप दोबारा ओपन करके देखना चाहते हैं या आप इस पर काम करना चाहते हैं तो इसके ऊपर डबल क्लिक करें और आप देखेंगे कि आपके सामने वही फ़ाइल ओपन होगी जो अभी हमने बनाई थी। तो बड़े आसान तरीके से हमने ये देख लिया कि हमको फ़ोल्डर बनाना कैसे है, वर्ड की फ़ाइल कैसे बनाना है और वर्ड की फ़ाइल को फ़ोल्डर में कैसे रखना है। यदि आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।